गुड इवनिंग बाबू। फर्स्ट पार्ट वीडियो का एंड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था मेजरिंग लेंथ के बारे में, और ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। ये सेकेंड पार्ट है जिसमें मेजरिंग मास के बारे में, वेट के बारे में हम लोग जानेंगे। मेजरिंग मास और वेट, क्या होता है वेट? मास टेल्स एज हाउ हेवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट। देखो, जो हेवी होते ऑब्जेक्ट उनका भी मास होता है, जो लाइट होते हैं ऑब्जेक्ट उनका भी मास होता है। तो इस मास को मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट को बनाया गया। क्या बनाया गया? मास को मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट बनाया गया। उसी के हम लोग उसे बोलते, वेट बोल लो या तुम मास बोल लो उसको। मास, जिसमें मास हो उसको इस यूनिट के अंदर रखते हैं। जैसे शॉपकीपर्स also use an electronic balance to measure different objects। जैसे हम लोग जाते किसी भी शॉप पे कुछ भी खरीदने के लिए, तो शॉपकीपर जो होता है क्या करता है? वो एक इलेक्ट्रॉनिक क्या रखता है? मेजर करने वाला, मेजरमेंट करने के लिए मशीन को रखता है, जिससे क्या होता है? वेट मशीन बोलते हैं उसको, जिससे क्या होता है? वेट को मेजरमेंट किया जाता है। इसके हेल्प से हम कुछ भी खरीदते तो वो तौल करके या वजन करके हमको दे देता है। फिर है इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, जानने के लिए ज़रूरी है ये। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? हम कैसे मेजरमेंट करेंगे किसी भी चीज़ को? जी, वो जिसमें वेट हो, कम वेट हो या ज़्यादा वेट हो, उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे? उसको मेजरमेंट करने के लिए है स्टैंडर्ड यूनिट मास। जैसे किलोग्राम, केजी हो गया आपका। केजी का मतलब किलोग्राम, ग्राम यानी कि जी से डिनोट करते, ये सब स्मॉल होगा। और मिलीग्राम थर्ड नंबर में है, mg। आर अदर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग मास, और ये अदर यूनिट्स भी है इसके अलावे भी, जिससे मास को मेजरमेंट करते हैं। गांव में आप जाइएगा तो लोग वजन करके 1 kg का एक पत्थर बना लेते हैं, जिससे ही क्या करते हैं? वो मेजरमेंट करने लगते हैं। तो ये सब मेजरमेंट करने की अलग अलग यूनिट हैं, और ये स्टैंडर्ड यूनिट है। ये जो रूरल एरिया में यूज किया जाता है वो यूनिट नहीं है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, सभी जगहों पे फॉलो अप किया जाता है। फिर आ जाइए आप मेजरिंग कैपेसिटी के बारे में। अब क्या है? ये थर्ड नंबर है, मेजरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड ए कंटेनर कैन होल्ड। लिक्विड लाइक वाटर, मिल्क, मेडिसिन्स आर मेजर्ड बाय वॉल्यूम। इसके अंदर हम लोग किसको मेजरमेंट करते हैं? अमाउंट को। किसको मेजरमेंट करते हैं? अमाउंट को। वो किस फेज में रहता है? लिक्विड फेज में। लिक्विड कंटेनर के अंदर रखा जाता है, उसको होल्ड किया जाता है। जैसे लिक्विड लाइक वाटर, इसका एग्जांपल क्या होगा? वाटर हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, मेडिसिन हो जाएगा। आर मेजर्ड बाय वॉल्यूम। इसको किस में हम लोग मापते हैं? वॉल्यूम के अंदर। किसी भी शेप में, अगर किसी भी शेप के अगर बोतल हो, ग्लास हो, उसमें अगर वाटर को हम रख देते तो उसी शेप को फिलअप कर लेता है, इसीलिए उसे वॉल्यूम बोलते हैं। वो वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। द स्टैंडर्ड यूनिट, और इसका यूनिट क्या है, ये भी मेजरिंग कैपेसिटी का यूनिट क्या दिया गया है उसके बारे में जानेंगे। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर, एल। इसको एल से डिनोट करते। एंड मिलीलीटर आर अदर यूनिट ऑफ मेजरिंग मास, और ये किसको मेजर करता है? मास को। और ये मिलीलीटर ml लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? ml। फिर है मेजरिंग टाइम। टाइम को कैसे मेजरमेंट करते हैं? सब कुछ तो हो गया, ये टाइम को कैसे मेजरमेंट करते हैं इसके बारे में भी हमको जानना जरूरी है। बेहद ज़रूरी है टाइम के बारे में जानना। बहुत बच्चा ऐसा भी होता है जिसको पढ़ाने जाते समय जब जाया जाता है तो उसको टाइम देखने नहीं आता है, कि कोई अगर वॉच पहना हुआ है जिसमें टाइम अलग तरीके से दिखाया जाता है, जैसे टाइमिंग लिखा नहीं जाता, स्क्रीन नहीं होता उसमें, उसमें बस देखने के लिए सुई होता है ना, उस कहाँ है कंपास, तो वो देखने नहीं आता उसको। तो इसीलिए इसको पढ़ाना भी बच्चों को ज़रूरी है। वी लुक एट अ वॉच और अ क्लॉक टू नो द टाइम। टाइम इज मेजर्ड इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। टाइम को मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या है? आवर्स में मेजरमेंट करते हैं, मिनट्स में मेजरमेंट करते हैं, और सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। याद रखिएगा, 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1
मिनट्स इक्वल टू 60 सेकेंड, ACCOND। बहुत सारे बच्चों को स्पेलिंग भी नहीं याद होता है, तो सेकेंड्स हो जाएगा, मिनट्स हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे इसको। फिर है मेजरिंग टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं? टेम्परेचर टेल्स एज अबाउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। देखो, टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हॉट है या कोल्ड है, इसको किससे मेजरमेंट करेंगे, इसीलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट को दिया गया, उसका नाम क्या है, टेम्परेचर मेजर्ड अ डिग्री सेल्सियस। उसे किससे मेजरमेंट करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस से। किससे करते हैं, डिग्री सेल्सियस से, डिग्री फ़ारेनहाइट। और एक और इसका होता है स्टैंडर्ड यूनिट, डिग्री फ़ारेनहाइट। वी यूज अ टेम्परेचर टू मेजर द टेम्परेचर। फिर ये एंड हुआ आज का क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।